आज की कहानी ठग व्यापारी। दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव वालों से कहा कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम के तहत मैं बंदरों को खरीदना चाहता हूँ। आप अगर मेरे पास बंदर लाएंगे तो मैं हर एक बंदर का आपको 100 रुपये दूंगा। गांव वाले खेती बाड़ी के काम में लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह काम बुरा तो नहीं है, तो सभी बंदरों को ढूंढने में जुट गए। कोई 2 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 3 बंदर पकड़ कर लाया, कोई 5 बंदर पकड़ कर लाया और कोई 10 बंदर पकड़ कर लाया। बंदरों के हिसाब से उस व्यापारी ने उनको पैसे दे दिए। गांव वालों को भी लगा कि ठीक है, उनको उसकी मेहनत का फल मिला है और यह व्यापारी ईमानदार है। थोड़े दिनों बाद व्यापारी वापस आया और उसने कहा कि अब की बार आपको 200 रुपये मिलेंगे। गांव वालों को लगा कि हमें यह काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपस में सलाह की कि ठीक है, हम बंदरों को पकड़ लेंगे, लेकिन बंदर इतने बचे ही नहीं, इसीलिए उनको बंदर ढूंढने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस बार बंदरों की संख्या बहुत कम थी। आसपास के गांव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे, लेकिन फिर भी गांव वालों ने मेहनत की और जिसको सफलता हाथ लगी उसको पैसा मिल गया। अब की बार उस व्यापारी ने गांव वालों से कहा कि अगर आप बंदर पकड़ कर लाएंगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। इस बार गांव वालों को शक हुआ कि आसपास गांव में बंदर नहीं है, अब हम बंदर कहाँ से पकड़ कर लाएंगे। तो सभी गांव वालों ने सलाह की कि अब आगे से हम हमारी खेती का काम करते रहेंगे, हम इस व्यापारी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद व्यापारी उसी गांव में वापस आया और उसने कहा कि अगर आप मुझे बंदर देते हैं तो मैं आपको एक बंदर के 1000 रुपये दूंगा। गांव वालों को भरोसा तो था कि यह दे तो सकता है, क्योंकि पहले भी उसने अपने को 100 रुपये और 200 रुपये दिए हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आसपास बंदर हैं ही नहीं, हम कहाँ से बंदरों को लाएं। व्यापारी कहकर चला गया, लेकिन उसके साथ उसका जो सलाहकार था उसने गांव वालों से कहा कि देखो, मेरा बॉस तो चला गया, आप चाहो तो 500 रुपये में मुझसे बंदर खरीद के 1000 रुपये में बेच सकते हो। गांव वालों ने कहा कि ठीक है। 500 रुपये में गांव वालों ने बंदर ले लिए और अपनी मेहनत के पैसे उसको दे दिए, जबकि वह व्यापारी तो उस सलाहकार को सिखा कर गया था। तो वह व्यापारी पैसे लेकर चला गया। अब गांव वालों के हाथ बस बंदर ही बंदर थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की जालसाजी में ना आएं। आपके पास जो भी पैसा हो उसको संभाल कर रखिए, किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि आपका धन ही मुसीबत में आपका सच्चा साथी है। इस कहानी को सुनने के लिए दिल से आपका शुक्रिया। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी उड़ान इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन दबाकर ऑल पे प्रेस करें। थैंक यू।